अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या बच्चे कुछ थोड़ा साइड पर हो जाओ जरा। कोई तकलीफ है नहीं, कोई मसला है वे थे की नहीं नहीं वो तो अलग गल है, कोई इतने तकलीफ होनी पई ने सारा ठीक है, खुश हो बस दुनिया में भी दसा करो ना कैसा चीज़ा मिलनिया पियान सब कुछ है वे थे। सर ये लोग इब्तदा करनी है, इब्तदा छोटी सी तैयार है हाँ जी, वो कंस्ट्रक्टेड है, ओल्ड है, उसको रेनोवेट करने की जरूरत है। 5 to 6 लाख इसके ऊपर आपके एक्सपेंसेस आएंगे ऑलमोस्ट। थोड़ा सा उसका पाथ बनाने की जरूरत होगी, बाकी वो एग्जिट सोचो हुए थे अगर हमें करोड़ 1.5 करोड़ भी लगाना पड़ा हम लगाएंगे अपनी तरफ से और हम वो एक तोहफा हम कौम को देना चाहते हैं। वो हम थोड़े से अपने वार्ड बॉयज़ को अभी भी अरसे की बनी हुई है। 1950s में हॉस्पिटल बना, उसके बाद जो बनी है वो 2007 में जब इसकी एक्सटेंशन हुई है ट्रॉमा सेंटर की, तो ये उस वक्त हुई है। तो आपका ज़्यादातर काम जो है वो बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग करें ना हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ से वो करवा रहे हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो है वो जो इसके लिए फैसिलिटी पब्लिक हेल्थ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा वाटर सप्लाई होने की वाटर पाइपलाइंस। तो वो प्रोजेक्ट के लिए भी हमारे हेल्थ काउंसिल में बजट नहीं था। 2021 का जो बजट था वो आया ही नहीं था, तो इस वजह से वो बजट की शॉर्टेज की वजह से और उनका कोई हल नहीं है इनके पास। केसेस वो फॉरवर्ड किए हुए हैं आपको सारे, हम उसको फॉलो कर जिनके वो केस फॉरवर्ड हुए हुए हैं। ऐसा है ना, हमें सबसे बड़ा इशू इस वक्त आ रहा है, जैसे आज करंट सिचुएशन है हमारे पास MEP जो है ना मेंटेनेंस इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लम्बिंग का जो एक कॉन्ट्रैक्ट है आउटसोर्स कंपनी हुई हुई मुसैले के नाम से, तो 3 महीने से उनको सैलरीज नहीं मिली। हॉस्पिटल बन गया। अच्छा गुड। ये जो था ना PMU ने बनाना शुरू किया था, फिर बीच में ये छोड़ दिया था, तो ये छोड़ के कॉन्ट्रैक्टर चले गया, तो ये भाईजान रुक के जाया करें, वीडियो फुटेज में वो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अल्टीमेटली फिर टर्मिनेट किया, टर्मिनेशन के बाद फिर स्टे पे रहा 1.5 साल के बाद अभी जाके वो जो है फाइनली जी सर इसने पूरे फोटो बाहरों अंदरों छेके ना एक एक जगह ले सेक्शन में ये पूरा है जो पावे ताकि ऐसी उन्हें दिखावा कि ई स्पेस ऐसा कोई है बाकी सब मेजरमेंट ऐसा कोई टोटल हॉल स्पेस की ठीक है। उन्होंने मुताबिक कर ठीक है जैसे इस सही करके ना कैंटीन को कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ पे वो जहाँ पर इमरजेंसी के सामने पार्किंग एरिया नहीं देखो आपने साइड वहाँ पर कैफेटेरिया वो तो जो पार्किंग स्पेस तो हमारे पास ये सारी पार्किंग है, सारी पार्किंग इसके पीछे भी आपको दिखाते हैं पार्किंग एरिया। अस्पतालों में जो है पूरा नहीं होती है। यूजली कुछ पेशेंट आए थे तो वो मगरिब के बाद वो कहते हैं कि असल में ये होता है ना कि यहाँ पर हमारे पास जो है अभी आपको जैसे पहले बताया, अभी सिक्योरिटी वाले हमारे पास टोटल कितने लोग हैं आप 29 3 शिफ्टों में ऑल टुगेदर 7 to 9 लोग हैं ना, इनमें से एक सुपरवाइज़र है, ये हमारे पास है सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। इसमें आपके पास एक गेट है, एक आपके पास OPD है, एक आपके पास इसमें सारा इन्फेक्शस वेस्ट है। आ जाए जी जी मैं कह रहा था कि बहुत वो
परमानेंटली जो है वो उसको जो है ना टेक ओवर करना चाह रहे थे, डीसी साहब क्योंकि परमानेंट इसे देना नहीं चाहते थे, तो उस तरह से साल में भी उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। तो हम लोग अगर रेजिमे सेंटर यहाँ पे बनाते हैं कोई, तो हम इधर से आगे ही बनाए ना, ये जगह हम छोड़ देते हैं, बेशक छोड़ दें इनको ये अगर करना जरूरत पड़े। लेकिन नहीं ये तो तो अगर नहीं होगा तो यहाँ पे बंदा दरख्त लगा लेता है। नहीं, वैसे जैसे अब आप इधर से एम्बुलेंसेज मूव कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने शिमबाग में किया, जैसे आप बता रहे थे कि आप अली वाल में कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो उनके पास स्पेस जो है एम्बुलेंसेज की, वैसे भी जो मोटर बाइक्स की जो करनी थी वो शायद तो फिर वहीं बना सकेंगे, क्योंकि एम्बुलेंसेज कम हो जाएंगी, गाड़ियों से ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तो इन्हें ज़रूरत ही नहीं है। इंशाल्लाह ताला भी हमें इस हफ्ते बुलियावाल एक लेके जा रहे हैं, जी फिर हम एक थोड़ी लेके जा रहे बस देखें ना, फिर आपके पास उधर अंदर ही हैं। वो स्पेस ताकि वो सेटेलाइट्स हम बना लेंगे ना, तो वो पेशेंट्स के लिए आसानी हो, मूवमेंट आसानी हो और जाएगी। वो मतलब वो रिस्पांस टाइम कम से, जैसे हमने शिमबाग में किया, पहले दिन वो 1 मिनट 4 सेकंड में बंदा पहुंचा, वो लड़की एक छत से बड़ा हॉल बढ़ा देना, बीच पार्टीशन करके इंसान सस्ता बन वो छत से ना कभी मिसाल के तौर से इतना बड़ा 30-40 लाख रुपए ना बनना कि असली पार्टीशन करता था, ठीक है ना, तो इनका साइज दूसरी बिल्डिंग वो वहाँ से पीछे आए ना। इसमें आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं, अगर देखें तो ये जो है ना जो ऑफिस फिलहाल मेरा भाई तरह आपका हाथ आ रहा है। इसके बिल्कुल बैक साइड एक गली है, अगर आप इधर से इसे डेवलप करते हैं ना तो इसको ये अप्रोच दे सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता सारा खाली है, इसे अगर इधर से रोड दे देते हैं, ये वाली जगह आप डेवलप कर लेते हैं, तो ये भी आप इसके लिए डूएबल इसका रास्ता सेपरेट होगा। ये भी आती है, ये गली कहाँ से, ये जो आपकी जो है ना रेस्क्यू वाला क्रॉस कर रहे हैं, ये गली आती है सही से पहले और इसकी डबल अप्रोच हो जाएगी, उधर से भी और इधर से भी। ये वही है ना जिसमें पहले हमारा ये जनरेटर रूम था, ये जो है इसमें हमारे सर्किट में भी सिर्फ ना ये साथ में ट्यूबवेल लगा हुआ है हमारा मिसाइल वाला, उसके पैनल्स वाला अंदर पहले अंदर ट्यूबवेल था, आपको पैनल तमाम जो एरिया आप देख रहे हैं, इस तमाम एरिया पर थैलेसीमिया सेंटर बनाया जाएगा। इसकी मशीनें आ गई हैं और ये 50 साल से जगह जो थी ये नेगलेक्ट हो रही थी, और इस पर जो मौजूदा हुकूमत है, ख़ासकर यावर बुखारी साहब, सर सर 1 मिनट कटे होने पर आके तब ठीक है। हिलना नहीं तो दुआ कर दे, दुआ। आमीन आमीन। करने की तौफीक अता फरमाओ, जज्बा हम सब में कायम हो जाएगा, और अटल इस बात को और हमारे लोगों को कभी किसी तकलीफ में खुल नहीं जाने देंगे। आमीन। वो देख रहा हूँ लेफ्ट नहीं ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट करेगा लेफ्ट होगा नहीं कुछ सब ठीक है जी ट्रीटमेंट कोई है नहीं रास्ते पे काम पहले तो चेक नहीं लगे हैं, ये कोई आपके लिए सर को फायदा भी हुआ है लोड बैलेंसिंग का तो अभी फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे पे लोड मिलाएंगे आपको अप्रोच किया, बैंक वालों ने कहा सर बैंक ओपन नहीं हो सकता, अब अकाउंट ऑफिस के थ्रू प्रोसेस करेंगे। उस पर ये सब बेसिकली डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन है, डायबिटिक किटोसिस ये उसका पेशेंट ठीक है नहीं आपके लिए नहीं है, ये टाइप 2 के लिए नहीं होता है, टाइप 1 के लिए जिनकी बॉडी में बिल्कुल डेवलप नहीं होती, ये फिर कोमा में चले जाते हैं या फिर नॉन कंप्लाइंट मीठा खा लेते हैं तो उसके बाद वोमिटिंग एब्डोमेन और
8 सुबह से गवर्नमेंट चाहिए को जान बचाना मां भी चंगा भूल लग रही लेकिन मेरा पुत्र जीना में ना तो जीना तो बहुत सारी चीज़ों तो परहेज करनी पे सकती प्रोड्यूस नहीं होती बिल्कुल नील होती है वो तो है लेकिन इनको इंसुलिन वैसे भी अगर कहना ये क्योंकि वो प्लांट की बात करें तो ग्रेजुअली रिलीज करता रहता है वो अभी तक पाकिस्तान में फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कम जो है उसकी कॉस्ट तो चले फिर भी मैनेज की जा सकती है जितना पेशेंट ये कमा वगैरह में जाते हैं इस तरह उनसे कम से कम जो है कंप्लाइंट नहीं भी होता है तो उसमें कम से कम इंसुलिन तो बॉडी जनरेट करती रहती है फिर तो नहीं जाती है लेकिन ये बात करने पीरा भी पता लगे ना जो ना हो सी दो पीर इकट्ठे नहीं तुसी बिस्मिल्लाह करो सी पिछो फूक मार बचपन में ना वो सर उसमें आता है चक्की आटा ओके अभी काफ़ी स्टेबल हो गया कल डिस्चार्ज का प्लान है लड़की हैं जो डायलिसिस होते हैं जिनको ब्लड की डेफिशिएंसी होती है तो उनको बॉडी जनरेट नहीं कर रही थी ब्लड ये उनको ऐसे प्रोवाइड नहीं होनी चाहिए ये प्रोटोकॉल वो मेडिसिन है जो बेहोशी के लिए दी जाती है उसका टेम्परेचर रेगुलर होती है इसी तरह ये हमारे पास वैक्सीन भी पड़ी हुई है इतनी सारी पड़ी है हमारे पास ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आपको दिखाने की कोशिश ये हम कर रहे हैं एक तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि दवाइयाँ मौजूद हैं कि नहीं है दूसरी बात यह है कि दवाइयों को जिस टेम्परेचर पे रखना चाहिए उसके लिए देखिए थर्मामीटर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं बता रहे हैं कि क्या टेम्परेचर है ताकि कोई दवाई ख़राब ना हो हुकूमत पंजाब सब कुछ मुहैया कर रही है जो जहाँ जहाँ पे BHU है वहाँ पे दवाइयों की कमी हो लेबॉरेटरीज़ है वो अपनी डिस्पेंसरीज हैं दवाइयों की कमी हो वहाँ के मेरे भाई बहन अपने डिस्पेंसर को अपने डॉक्टर को बोलें यहाँ पे आए दवाइयाँ मौजूद हैं जो दवाई चाहिए वो मिलेगी मेहरबानी करके सिर्फ खुद थोड़ा सा तरद्दुत करें हम लोग आप लोग जब तक हुकूमत की मदद नहीं करेंगे इन चीज़ों में हुकूमत को नहीं पता लग सकता ऊपर बैठे हुए यहाँ पे MS साहब को नहीं पता है कि अखोड़ी की BHU में या कामरे की BHU में दवाइयाँ हैं कि नहीं वहाँ के लोग बताएंगे स्टाफ वहाँ का और फिर वहाँ के अवाम बताएंगे और ये CO साहब के थ्रू सारा काम होगा ये मेहरबानी करके अपने अपने BHUs की वो आप ओनरशिप लें उनके आप मालिक हैं आप जाएं देखें दवाइयाँ कम हैं तो यहाँ पे CO साहब को आके वो रिक्वेस्ट करेंगे अवाम आके शिकायत करेगा दवाइयाँ ताकि ये दवाइयाँ यहाँ से वहाँ पे और बहुत वाफिर पड़ी हैं ये एक छोटा सा कमरा है ये वो जगह जहाँ पे दवाइयाँ जो ठंडी रखनी है वो DHQ की मेडिसिन है और साथ में बड़ा स्टोर जो है वो MS साहब सपोर्ट कर रहे हैं बस कुछ ऐसी सर इसे ये सब ऑलरेडी हमारे माशाल्लाह कितने पेशेंट्स आज तक हो चुके हैं मैडम आपके पास आपने मुझे कितने बच्चों को पैदा हुए पर डे फ्लू क्या हमारे एक्सपेक्टेड पर मंथ क्योंकि हम इसको जो करना है तो हम इसको इकोनॉमिकली करें ना कि जो ज़रूरत है वो करें एकदम 20 लाने की ज़रूरत है 3 की ज़रूरत है 3 है तो ये आप जो हमें बताएंगे उस तरीके से फिर हमें बायोमेडिकल इंजीनियर की अगर यहाँ फैसिलिटी किसी तरीके से अरेंज कर दें तो हमारे सारे मामला बेहतर से चलेंगे क्योंकि हमारे एक अगर आइटम ख़राब हो जाता है बायोमेडिकल इंजीनियर लाहौर से कॉल किया जाता है जो 1 वीक के बाद आता है वो फिर बताता है कि इसका ये आइटम परचेज करें फिर वो परचेज वो इंक्यूबेटर है ये मोहम्मद अभी नए परचेज होके आए थे ये सारे भी हमने यहाँ पर जो है पेश किए मुझे याद है मेरी भतीजी वो बिल्कुल ट्विंस है दुनिया पैदा वो इंक्यूबेटर्स में होती थी दे रही ये साथ में हमने वेल बेबी नर्सरी बनाई है जो बेबी यहाँ से आउट होगा वेल बेबी नर्सरी में चला जाएगा उसका एक बेनिफिट ये है नाम किस की है वैसे ये बहुत अच्छा पहले नहीं इट्स नॉट अ बैड जी वही कह रहा हूँ अच्छा हुआ है लेकिन क्योंकि दौर में सब इंटरनेशनली वैसे भी पिंक कलर थोड़ा हो इसमें एक पर्पज़ उसका ये था ना कि अगर हमारे पास बेबी वहाँ पर हैं ये जो जी तो हमारे अगर फ्यूमिगेशन करनी है ना हमारे पास बेबीज को इधर मूव कर देंगे उसे फ्यूमिगेट कर देंगे उसके बाद मीनवाइल हम इसमें जो है ना वो पेशेंट्स को रोकेंगे क्योंकि इसकी फ्यूमिगेशन ये जितने ये है ना मशीनें जो लगी हुई इनकी फोटो जरूर चाहिए ये हमारे पुराने वाले यूनिट्स हैं जो हमने इधर शिफ्ट कर दिए हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा क्रिटिकल बच्चा टेम्परेचर रेगुलेशन ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए ये काम करता है
अभी परसों हमारे पास होगी ये फिर साथ में हमने मदद के लिए बताया और जो भी मदद आएंगी जिनके बेबी अगर होंगे तो वो यहाँ पर उनको ट्रीट करके उनकी काउंसलिंग की जाएगी। अब यही हम आपको दीवार बनानी लोड़ की क्यों जी बनानी क्या छोटे बच्चे यार, मुन्ने मुन्ने बच्चे छोटे छोटे ना। जी भाई भाई पे खड़े हैं बच्चों के साथ, दरमियान में खड़े, बच्चों के दरमियान में मैं ये है। तो माशाल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे ताला। भाजी ने एक सेकंड में बना देंगे। ये इधर खड़े हो एंगल से दर्द सर जी एंगल हमारा, लेकिन ये एक लो बर्थ वेट था और लो बर्थ वेट था, और ये आउटसाइड डिलीवरी में हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ था सिजेरियन सेक्शन से, और देन उसके बाद ऑफ न्यू बॉर्न के साथ हमने एडमिट किया था विदाउट सेप्सिस का। तो अभी इसके लिए ठीक है सर, हाँ वो थोड़ा सा ब्रीदिंग एफर्ट इनकी ज़्यादा होती है, उसी को कंपनसेट करने के लिए हमने इसको रखा हुआ था। इनिशियली ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट थी, तो अभी तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी ख़त्म हो गई है। कल जो है वो थोड़े से इसके तो लैब्स हमने जो कराई थी वो रीरेंज किया था, प्लीज़ हमने इसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो है वो हमने ट्रांसफ्यूज किया था। तो अभी आज तो काफ़ी बेहतर है कल की नस्बत, सेकेंड डे ऑफ लाइफ है इसका। ये बिल्कुल न्यू बॉर्न है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पैदा हुआ, अभी बिल्कुल पैदा हुआ है। ये मिला हम थोड़ा स्टैम्प लगा, प्रॉब्लम ये था कि हमें आइडेंटिफिकेशन भाई थोड़ा हाथ नीचे करिए, नाम नाम ही हाथ कि मैं क्या करूँ जी। अच्छा खासा बात जो एसएसपी वालों के लिए अवेलेबल होगा इसकी चादर पीछे से ठीक की कौन कर रहे चादर ठीक होगी जी सर। अच्छा सर, वो जो एक बात है कि ये हम इधर से तारना हमारा ये ज़्यादा मेन फोकस अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं कि ये 2-4 जो ये स्क्रीन पर फिल्म की ज़रूरत ही ना पड़े, बगैर फिल्म पड़ेगी, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स की एक्सेस के लिए ताकि डिले ना हो, प्रिंटिंग की फिल्म फ्री हो जाएगा। ये डायरेक्ट सर्विस पे आ जाएगा स्क्रीन पे, इसके वो भी एमईटी वाले चले गए ये काम। अंदर क्या है? सॉरी नहीं, आपकी आप नहीं बना था, बेफिक्र है। आ गया सर, आ गया, चलो आ गया सामने खड़े थे ना। और डॉक्टर साहब
पीछे 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 ये हमारा इधर आपको याद होगा जहाँ पर आपने लास्ट टाइम कोविड के लिए फर्स्ट विजिट किया था ये हमने बेसिकली प्रोसीजर रूम में कन्वर्ट कर दिया और जो प्रोसीजर रूम था उसे माइनर ओटी में कन्वर्ट कर दिया। हाउ डू यू कीप इट रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वजल फरजो। आज अस्पताल का हमारा जो विज़िट है, हम देख रहे हैं कि जो हमने नई चीज़ें हम यहाँ पे हालात लेके आए हैं, जो इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, उनकी क्या स्पीड है। जो हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला 150 बेड का इजाफा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुरानी जो इमारत है उसको कहाँ तक गिराया जा चुका है, वहाँ पे क्या स्पीड है, और बिल्डिंग वाले अगला कदम क्या उठाएंगे। यहाँ पे 2-3 चीज़ें होने जा रही हैं। एक हमारा पंजाब का पहला मेडिकल सोशल सर्विस यूनिट बन रहा है और वहाँ पे गरीब लोगों को जो सहूलियात बैतुलमाल के ज़रिए, सोशल वेलफेयर के ज़रिए, ज़कात के ज़रिए, लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है उसके ज़रिए जो मिलती हैं, उसका पूरा हम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। पंजाब का इंशाल्लाह ताला अटक में पहला बनेगा, क्योंकि वो मेरी वजारत थी तो मैं चाह रहा था कि अटक में हो, हम अपने घर से शुरू करें और भी इंशाल्लाह पंजाब में बाकी जगह भी ये हम करेंगे। फिर जो 100 से 150 बेड का इंशाल्लाह ताला हम इजाफा कर रहे हैं, उसकी हम प्रोग्रेस देखने आए थे। फिर जो जैसे अभी मुख्तलिफ हम लोगों ने इफ्तिताह किए, और सबसे जो ज़रूरी चीज़ थी इसके अंदर, बच्चों के जो छोटे साइज़ में बच्चे पैदा होते हैं, जो वक्त से पहले पैदा होते हैं, उनकी जो नहायत निगहदाश्त का जो मरकज़ है, जहाँ पे इंक्यूबेटर्स हैं, उनके वार्मर्स हैं, कि जहाँ पे उनको बचाया जा सकता है उन बच्चों को, तो वो सहूलत हम देखने हैं, क्योंकि वो नई यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई है और उसकी फैसिलिटी हम देखने हैं, वहाँ का स्टाफ को हम देखने हैं। फिर डिजिटल एक्सरे जो नई मशीन शुरू हुई, बहुत अरसे से हम लगे हुए थे, खुदा के फजल करम से अभी वो चालू हो गई है। फिर हमने अपनी लैब देखी, उसके अंदर मशीनरी आई हुई है, लेकिन चंद चीज़ों की कमी बेशी की वजह से वो चीज़ें चालू नहीं है। इंशाल्लाह ताला उनको भी हमने करना है। यहाँ पे जो मसाइल हैं सीवरेज के, उसको हमने देखा। इंशाल्लाह ताला अभी हमारा अगला फ़ंड आता है, हम कोशिश करेंगे अपने फ़ंड से ही हम करें। अगर ये हॉस्पिटल की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर अगर ना आया, हम खुद पैसा देंगे। उसके अलावा हम लोग अस्पताल का जो नया गेट है, हमने उसका इफ्तिताह किया है कि लोगों के लिए आसानी हो, सिर्फ एक जगह ना हो जहाँ से लोग अस्पताल के अंदर आते हैं, 2 मुख्तलिफ जगह जी, हाँ, वो दाखिला और खारिज निकलने के लिए, जिसको खुरूज कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे इंशाल्लाह ताला थैलेसीमिया का और डायलिसिस का एक नया सेंटर बनाने जा रहे हैं अस्पताल के अंदर, और उसके अंदर इंशाल्लाह ताला ये बुखारी ख़ानदान इंशाल्लाह खुद करेगा, और उसके अंदर हम डायलिसिस की मशीनें और थैलेसीमिया का अस्पताल हम एक निजी NGO के साथ मिलकर मशीनरी लाएंगे, इमारत हम बनाएंगे, ताकि हमारी आवाम को उससे फ़ायदा हो। यहाँ से किसी को पिंडी, पेशावर कहीं दूर ना जाना पड़े। और डायलिसिस की जो हमारे पास 20 मशीनें इंशाल्लाह ताला 11 हैं, हमने इसको 25 पे लेके जाना है इंशाल्लाह ताला, ताकि यहाँ हमारे इमरजेंसी में भी, और वो जो नेगेटिव होता है उसके लिए भी हमारे पास हेपेटाइटिस के लिए हमारे पास अलग मशीनें मुख्तस हों, वो कहीं भी इन्फेक्शन का शायबा भी ना हो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो दवाइयाँ हैं, हमने आपको दिखाई कि दवाइयाँ वाफिर मौजूद है। हर BHU और BHU के जो वहाँ पे उसके आसपास लोग बसते हैं, उनने देखा उन BHU में अगर दवाइयाँ नहीं हैं तो मेहरबानी करके अपने लोगों को CO को ख़त लिखवाएँ, एप्लीकेशन दिलवाएँ, ताकि दवाइयाँ उनको मुहैया की जा सकें। वाफिर दवाइयाँ पड़ी नहीं हैं यहाँ पे। हमारी जो बाकी हम फैसिलिटीज़ देख रहे हैं, ये नया जो हमारा ट्रॉमा सेंटर जो हम लोगों ने कोई प्रोसीजर रूम हमने जो अभी आबाद किया है, साथ माइनर OT इंशाल्लाह डेवलप हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिविल अस्पताल से किसी को पिंडी रेफ़र ना किया जाए। हम एक कार्डियक इंटेंसिव केयर यूनिट हम इंशाल्लाह ताला उसका जगह का हम लोगों ने तयन किए, उसके करने जा रहे हैं।
दिल के अमराज हो जाए, चाहे हड्डियों के हों, गुर्दों के हों, यहाँ से पिंडी ना जाना पड़े। हमें सिर्फ एक मसला रह जाएगा जो सर की चोटें, उसके लिए हमारे पास न्यूरो फिजिशियन आ गया है। हमारे वो नहीं आया फिर, अच्छा न्यूरो फिजिशियन नहीं आ सका। मुसीबत ये है कि अभी हुकूमत कोशिश कर रही है, अभी अवाम पे मुनसर है कि अवाम के अंदर जो डॉक्टर है, जो कोई भी अफसर है, जो अपना हल्फ उठाते हैं, उनका काम है जिन इलाकों में ज़रूरत है वहाँ पे आएँ। ये उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है अल्लाह पाक की तरफ से कि मखलूक खुदा की खिदमत करें। पैसा सब कुछ नहीं होता दुनिया में, खिदमत सबसे बड़ी चीज़ है, और जितनी खिदमत करेंगे दुनिया में रहते हुए आप जन्नत कमाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है न्यूरो फिजिशियन से, न्यूरो सर्जन से, जो जिनके इंटरव्यूज़ होते हैं, मेहरबानी करके, हमारा पसमानदा इलाका है, हम इसको तरक्की याफ्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी मदद आप करेंगे। यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट होते हैं, यहाँ से छोड़ के मत जाए, ना कि ऐसा हो कि आप ज्वाइन ही ना करें। हमें आप लोगों की ज़रूरत है, उसके बगैर हम अपनी आवाम का पूरा ख्याल नहीं कर सकते। तो ये आपके ऊपर मैं एक ज़िम्मेदारी फेंक रहा हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को तौफीक दे कि आपको जब सेलेक्ट हो तो यहाँ से वापस ना जाए। इंशाअल्लाह ताला इस अस्पताल की तादाद को हम 300-350 पे लेके जा रहे हैं, और उसके लिए यही डेवलपमेंट जितनी हो रही है और जितना हम बाकी काम कर रहे हैं, ये उसकी तरफ इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जो एक बड़ा इनोवेटिव हम काम कर रहे हैं, और मैं MS साहब को और जुबैर को इसके बारे में मैं बड़ी तारीफ़ करूँगा कि हमारा इंशाअल्लाह ताला जो डिजिटल एक्सरे है वो हर डॉक्टर की कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब उसको चाहिए होगा उसको मिलेगा। पेशेंट को बार बार भागना नहीं पड़ेगा कि जी जाके ये ले आए, जाके वो ले। वो जैसे एक्सरे होगा वो उनके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो आ जाएगा, तो इससे वक्त भी बचेगा, इससे फिल्म भी बचेगी। लेकिन जब ज़रूरत हो तो उसकी फिल्म भी निकाली जा सकती है, कोई मसला नहीं। कोई सवाल आपका? 40 से 50 करोड़ रुपए का ये है, इसकी इमारत है, बाकी चीज़ें उसके अलावा हैं। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल है 60-70 करोड़ पे जाएगा। फिर उसके अलावा जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो तो साथ साथ लगी हुई हैं, जैसे इंक्यूबेटर्स वगैरह हैं, ये करोड़ों के आते हैं। और ये यहाँ पे इस टाइम पे 3 इंक्यूबेटर्स हैं, मेरा ख्याल है कोई 10 वॉर्मर्स हैं। तो जब अभी हम वही देख रहे हैं कि जहाँ पे कमी है हम वो बढ़ाएं। अगर इंक्यूबेटर्स और चाहिए हम और लेके आएंगे, वॉर्मर्स और चाहिए और लेके आएंगे। उसके अलावा जो हमें मसाइल आ रहे हैं जी नहीं, और उसके अलावा जो हमें कमी आ रही है कि बिस्तरों की कमी है, वो इसलिए है कि इमारत टूटी हुई है, वो ब्लास्ट पे तबाह हुई थी, हम नई इमारत खड़ी कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमें जो इशू आते हैं, और ये ख़ास तौर जो हमारे THQs हैं, चाहे हजरो है, चाहे हसन अब्दाल है, चाहे जंड है, चाहे फतेह जंड है, चाहे पिंडी गेब है, रेफ़र डॉक्टर्स तब भी करें जब ज़रूरत हो। फजूल का रेफ़र करना पिंडी को, अटक को, ये यहाँ पे बोझ बनाता है। अगर वहाँ पे आप इलाज कर सकते हैं तो ये मखलूक की खिदमत आप उधर करें, ताकि वहाँ से वो अपने घरों के, मैंने भी देखी है बहुत सारी औरतें हमारी छत से हमारी बहनें आई हुई हैं, और वो यहाँ उनका हजरों में इलाज हो सकता है। इस इशू को मैं उठाऊँगा कि क्यों इन बेचारियों को हजरों से यहाँ पे भेजा है जबकि वहाँ पे हो सकता था। डायलिसिस में हजरों में मशीनें मौजूद हैं, सिर्फ मसला छोटा सा होता है, उनको अटक भेज दिया जाता है, तो वो मशीनें फारिग पड़ी हुई हैं, और अटक की मशीनें जो है यहाँ पे लोड ज़्यादा होता है, फिर कई लोग यहाँ से फिर पिंडी जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हर किसी को जिम्मेदारी अपनी समझें और ख़ुद काम करें अपने अपने इलाके में। सर आपने जैसे अभी फरमाया कि जी, उस वक्त कहीं 7,000 डॉक्टर हम कर चुके हैं, इंडक्ट कर चुके हैं। जी जी, हमने अपने हर नर्सिंग स्कूल को नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं ताकि बेहतर क्वालिफाइड हमें स्टाफ मिले, जो सपोर्ट स्टाफ होता है जिसमें नर्सेज सबसे बड़ी चीज़ है, तो ये हमें ज़्यादा क्वालिफाइड। इसको पीसीएस को एग्जाम नहीं कर सकते। आप कोशिश करते हैं सबसे बेहतरीन जो होता है आप उसको लेने की कोशिश करते हैं कि वो आए। देखिए जो हमारे हुकूमत के अस्पताल हैं ये सबसे बेहतरीन अस्पताल है इमरजेंसी के अंदर। बाकी चीज़ों के अंदर आज तक क्योंकि तवज्जो नहीं दी गई, जब पैसा ही इनको नहीं दिया जाएगा, इनको सहूलत नहीं दी जाएगी, आवाम को कैसे देंगे। तो अभी हम लोगों ने जितना फोकस किया है हेल्थ के ऊपर, और आप देखें कि पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा हेल्थ बजट, सबसे ज़्यादा अस्पताल, सबसे ज़्यादा अस्पतालों की अपग्रेडेशन, सबसे ज़्यादा स्टाफ की पढ़ाई की अपग्रेडेशन इस हुकूमत ने जो की अपने पिछले 3 साल में कोरोना के बावजूद, जब दुनिया की मईशतें तबाह हो गई, हम लोगों ने अवाम को
और उनके फलाह बहबूद को हमने बेहतर करने की कोशिश की। हम सिर्फ जो मार खा रहे हैं वो महंगाई पे खा रहे हैं, वरना हेल्थ कार्ड भी है सर इसका, हेल्थ कार्ड आपका बहुत अच्छा। हमारा जो ये जो हेल्थ कार्ड है, देखिए ये फलाह बहबूद में आता है, ये 440 अरब का तो सिर्फ हेल्थ कार्ड है। आप अगर सिर्फ हेल्थ का अपना बजट देखें इसके अलावा, और हेल्थ कार्ड जो है अभी इस टाइम पे अटक के अस्पताल में देखें कि वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैंने अपना चेक करवाया, वासिफ बुखारी जो हमारे हेल्थ के कोऑर्डिनेटर इन्हें चेक करवाया, तो हम सब एंटाइटल्ड हैं। इस्तेमाल कौन करता है वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जैसे लोग कहते हैं और ख़ासतौर हमारे भाई नून वाले कहते हैं कि आप सरकारी अस्पतालों को बेहतर करें, हेल्थ कार्ड को देने का मकसद ये कि आप प्राइवेट सेक्टर को दें। पूरी दुनिया में इसी तरह हेल्थ कार्ड का जो इशू है हमने जो इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी 2 से 3 वजह है। एक कि गरीब को, अभी जिस अमीर के पास पैसा है वो जाके अपने गांव में अस्पताल अगर बनाएगा और हर किसी के पास हेल्थ कार्ड है तो उनको अपने गांव से अटक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर असफंदियार शहीद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल नहीं आना पड़ेगा, वो अपने घर के करीब ही होगा। फिर जो इधर आएगा और जिनके पास हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी है, जो आम दवाइयाँ उनको मिल रही हैं वो तो उनको मुफ्त ही मिलेंगी, लेकिन वो दवाइयाँ जो अस्पताल की लिस्टों में नहीं होती हैं और अस्पताल के स्टॉक में नहीं होती हैं, अगर वो बाहर से परचेज़ की जाएंगी वो उनको मुफ्त मिलेंगी उस कार्ड पे, और जब वो डिस्चार्ज होंगे 5 दिन की सप्लाई उनको साथ दी जाएगी। सर 2 सजेशंस हैं, एक तो इंसीनेटर है जहाँ पे शायद एक जो सर्विस है, जो जितना ये आपका इन्फेक्शियस मटेरियल जो वेस्ट होता है वो उसका वज़न वहाँ पे करके और यहाँ पे जब जलाया जाए वो टैली करे, ताकि ये ना हो कि कोई बैग वहाँ से मिसिंग हो जाए। सर एक एक चीज़ के ऊपर ये तवज्जो दी जा रही है जो दुनिया में, जैसे हेल्थ कार्ड की बात हो रही है, दुनिया में कहीं नहीं है कि आपका मुफ्त प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हो। ये पाकिस्तान में जो सेहत इंसाफ कार्ड है ये हर प्राइवेट अस्पताल में जो उस कैटेगरी में फॉल करता है तो वहाँ पे मुफ्त इलाज हो रहा है इस कार्ड के ज़रिए। आप उन गरीबों को जाके पता करें जिनने इस कार्ड को इस्तेमाल किया है और वो कितनी दवाएं देते हैं। दुआ ये करें हमारे घरों में कोई ऐसे बीमार ना हो जहाँ पे हमें सेहत इंसाफ कार्ड की ज़रूरत हो। दूसरी सजेशन ना खुदा ना खास्ता किसी कैंप दुनिया में हर वक्त अल्लाह को मानने वाले और शैतान के पैरोकार भी मौजूद रहते हैं, साथ साथ रहते हैं वर्गलाने के लिए। जो भी इस फैसिलिटी को गलत इस्तेमाल करेगा उसको रोज़ी मैशर देखना पड़ेगा। ये नहीं कि लोग नहीं करेंगे, इस फैसिलिटी में कई लोग करप्शन भी करेंगे, इसको गलत इस्तेमाल भी करेंगे, अस्पताल भी गलत इस्तेमाल करेंगे। ये जैसे आपने आज बात की शाह जी, हम लोग अगर मिल जाए ना, ये लोग कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते और हमें मिल के ये करना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त है, नूरी अस्पताल हम जाएँ, हम देखें, और मैं ये करूँगा और मैं असद उमर साहब को इस बात का ज़रूर मैं इतला करूँगा। सर दूसरी सजेशन ये है कि CT स्कैन की मशीन मौजूद है। ये भी प्रोडक्ट है जिसकी